जय श्री कृष्णा। आइए सुनते हैं सुख सागर के 5वें स्कंद का 5वां, 6वां एवं 7वां अध्याय। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान ऋषभ देव जी ने संकल्प मात्र से पृथ्वी की रक्षा करने के लिए सिंहासन पर भरत जी की नियुक्ति कर दी थी। उनका विवाह विश्वरूप की पुत्री पंचजनी से हुआ। पंचजनी के गर्भ से सुमति, राष्ट्रभक्त, सुदर्शन, आवरण और धूमकेतु नाम के 5 पुत्र पैदा हुए। जब भरत जी अर्घ आहुति देने के लिए हवि हाथ में लेते तो यजमान भरत उस यज्ञ से प्राप्त होने वाले फलों को यज्ञ पुरुष भगवान वासुदेव को अर्पण कर देते थे। कर्मों की शुद्धि से उनका अंतःकरण शुद्ध हो गया था। उन्होंने प्रजा का पालन पोषण बड़े सुचारू ढंग से किया। अंत में वंश परंपरागत संपत्ति को पुत्रों को बांट दिया। एक दिन वे राजमहल से निकलकर हरिद्वार पुलाहाश्रम में चले गए। शरीर पर मृग छाल धारण करते थे। एक बार भरत जी गंडकी नदी में स्नान करने गए। उन्होंने एक हिरनी को देखा जो पानी पीने के लिए आई थी। वह जब पानी पी रही थी तो उसने शेर की दहाड़ सुनी। उसने डरकर नदी के दूसरी तरफ जाने के लिए छलांग लगाई तो उसके गर्भ से बच्चा निकलकर पानी में गिरकर बहने लगा। भरत जी उस बच्चे को अपनी गोद में उठाकर अपने आश्रम पर ले आए। भरत जी ने उसका पालन पोषण पुत्र व्रत रूप से किया। इस कारण उनका प्रतिदिन का नियम और भगवत पूजा सब छूट गई। वे दिन भर हिरनी के बच्चे के लाड़ प्यार में मस्त रहने लगे। एक दिन वह हिरनी का शावक आश्रम से जंगल में चला गया। संध्या होने पर भी लौटकर नहीं आया। भरत उस हिरनी के शावक के वियोग में बहुत दुर्बल हो गए। भरत जी आत्म स्वरूप को भूलकर अपनी योग साधना से दूर हो गए थे। उन्हें हमेशा हिरनी के शावक का ध्यान बना रहता था। अंत समय में उन्होंने हिरनी के शावक को पुकारकर अपने प्राण त्याग दिए। उस हिरनी के शावक की याद के कारण उन्हें अगले जन्म में मृग का शरीर प्राप्त हुआ। उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति नष्ट नहीं हुई थी। इस कारण मृग बने राजर्षि भरत ने अपनी माता हिरनी को त्याग दिया। जंगलों में अकेला ही घूमता रहता था। एक दिन जन्मभूमि कालंजर होता हुआ वह पुलस्त्य और पुलह ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। वहां वह शेष जीवन का भाग व्यतीत करता रहा। अंत में अपने शरीर का आधा भाग गंडकी नदी के जल में डुबाए हुए शरीर को त्याग दिया। 6वां अध्याय प्रारंभ। अंगिरस गोत्र के एक पंडित थे। उनकी 2 पत्नियां थीं। बड़ी पत्नी से 100 पुत्र और छोटी पत्नी से 1 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म हुआ। छोटी पत्नी का पुत्र भरत ही था। मृग शरीर को त्याग कर अंतिम जन्म में छोटी पत्नी के गर्भ से भरत जी उत्पन्न हुए थे। इस पुत्र का नाम करण भरत ही रखा गया। ये बचपन से ही भगवान का नाम हृदय में रखते थे। जब वे बड़े हुए तो इन्होंने अपने को दूसरों की दृष्टि में पागल, मूर्ख और बहरे के समान बनाए रखा। माता पिता की मृत्यु के पश्चात भाइयों ने भी भरत को पागल समझ रखा था। भरत जी को रूखा सूखा, सड़ा गला और अधपका जैसा भी भोजन भाई लोग खाने को दे देते, उसे ही खा पीकर जमीन पर पड़े रहते थे। कभी कभी खेतों में जाकर सो जाते थे। एक दिन कुछ लुटेरे भद्रकाली को नर बलि चढ़ाने के लिए इनको पागल समझकर पकड़कर ले गए।
भद्रकाली की मूर्ति के आगे सिर नीचे कराकर बैठा दिया और जैसे ही तलवार से इनका सिर काटना चाहा तो वैसे ही भद्रकाली प्रत्यक्ष रूप से प्रकट हो गई। हाथ में खड्ग, त्रिशूल, तलवार आदि हथियारों सहित भयंकर रूप धारण किए हुए थी। भद्रकाली ने सब पापी लुटेरों के सिर काट काट कर ढेर लगा दिया। इस प्रकार भरत जी को बचाकर अंतर ध्यान हो गए। भरत जी तो हृदय में श्री हरि का ध्यान लगाए मस्त होकर बैठे थे। इस घटना के बाद में वे घूमते फिरते नदी के किनारे पर चले गए। 7वां अध्याय प्रारंभ। श्री सुखदेव जी ने बताया कि एक दिन राजा रहुगढ़ पालकी में बैठकर कहीं जा रहे थे। चलते चलते वे इछुमती नदी के किनारे पहुँचे। वहाँ पालकी को उठाने के लिए उन्हें एक कहार की आवश्यकता पड़ी। कहार की तलाश में उनकी दृष्टि एक हिष्ट-पुष्ट भरत जी पर पड़ी। राजा रहुगढ़ ने उनको पालकी उठाने के लिए बुलाया। भरत जी आगे देख देख कर पैर रखते थे, जिससे कोई जीव जंतु पैर के नीचे आकर मर न जाए। इस कारण से पालकी टेढ़ी और तिरछी होने लगती थी। राजा रहुगढ़ गिरने के डर से क्रोध में भरकर आग बबूला हो गया और बोला, तू जीता जागता मरो की तरह क्यों चल रहा है? जड़ भरत ने कहा, आपने जीने मरने की जो बात कही है तो जितने भी विकारी पदार्थ हैं उनमें नियमित रूप से जीने मरने की बात देखी जाती है, क्योंकि यह बात आदि और अंत वाली है। आदि में जीवित रहना और अंत का अर्थ मरना है। तुम राजा हो और मैं तुम्हारी प्रजा हूँ। आप बताओ मैं क्या सेवा करूँ? राजा रहुगढ़ पालकी से नीचे उतर पड़े और हाथ जोड़कर बोले, आप कौन हैं? आप दत्तात्रेय या कपिल देव तो नहीं हैं। मुझे किसी से डर नहीं लगता, केवल ब्राह्मण कुल के अपमान से डरता हूँ। मैं श्री हरि की ज्ञान शक्ति के अवतार योगेश्वर भगवान कपिल देव से यह पूछने जा रहा हूँ कि इस लोक में शरण लेने योग्य कौन है? जड़ भरत ने कहा, बीरबर, 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेंद्रिया और 1 अहंकार, 11 मन की वृत्तियाँ तथा 5 प्रकार के कर्म, 5 तन्मात्राएं और शरीर, 11 उनके आधारभूत विषय कहे गए हैं। मल त्याग, संभोग, गमन, भाषण और लेना देना आदि व्यापार, ये 5 कर्मेंद्रियों के विषय हैं। गंध, स्पर्श, रूप, शब्द और रस से 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं, परंतु इनकी सत्ता क्षेत्रज्ञ आत्मा की सत्ता से ही है। यह मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। आप सावधान होकर श्री गुरु और श्री हरि के चरणों की उपासना से इस पर विजय पाओ। राजा रहुगढ़, सुनो, यह पृथ्वी देह का विकार है। इसके 2 पैर हैं, उनके ऊपर क्रमशः टखने, पिंडली, घुटने, जांग, कमर, वक्षस्थल, गर्दन और कंधा आदि अंग हैं। कंधों पर लकड़ी की पालकी रखी है और उसमें सौवीराज नामक एक पार्थिव विकार ही है। तुमने सोचा मैं सिंधु देश का राजा हूँ, तुम इस अभिमान से अंधे हो रहे हो। तुम दीन दुखियों कहारों को व्यर्थ में पकड़कर पालकी को उठवा कर ले जा रहे हो। सुनो, पूर्व जन्म में मैं राजा था और मेरा नाम भरत था। मैं ईश्वर की आराधना में लगा रहता था, परंतु एक मृग के शावक में आसक्ति हो जाने से अगले जन्म में मुझे मृग बनना पड़ा। परंतु भगवान श्री कृष्ण की आराधना के प्रभाव से तथा उनकी कृपा से मृग योनि से मुक्ति मिल गई और फिर से मनुष्य योनि में जन्म लिया, परंतु पूर्व जन्म की स्मृति बनी रही। इसी कारण से मैं मनुष्य संसर्ग से बचता हुआ
गुप्त रूप से घूमता रहता हूँ। सारांश यह है कि मनुष्य को सत्संग द्वारा इस लोक के मोह बंधन को काट डालना चाहिए। श्री हरि की लीलाओं के कथन और श्रवण से संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर लेना चाहिए।